हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत कैडी होने वाली है, अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो में मेनली मैं मतलब कि पोर्टल बताऊंगा तुम्हें एक, जिस पोर्टल की मदद से आप मतलब कि फसल ऑनलाइन होती है ना, मान लो बारिश आ जाए, ज़्यादा ओले पड़ जाए या फिर आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसके कारण फसल का नुकसान हो गया भाई, तो आपने बीमा कटता है भाई फसल का। तो अगर आप मतलब कि बीमा नहीं कटवा पाते हो वक्त से, बीमा मतलब कि मान लो किसी भी कारणवश बैंक ने बीमा नहीं काटा आपका, या कोई भी दिक्कत हो जाती है जिसके सर्कमस्टांसेस आपका बीमा नहीं कट पाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है गाइज। वो ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। बाकी चलो एक बार माहौल दिखा देता हूँ तुम्हें। माहौल सब अच्छा है। और सरसों देख लो, ये सरसों है अभी, ये लगा लो कि कम से कम भी 4 या 5 दिन में काटनी शुरू कर देंगे। अभी तो हरी है ये, थोड़े दिनों में मतलब कि आ जाएगी तब काट देंगे, ठीक है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं भाई अभी वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि बीमा जो होता है ना, वो बैंक काटता है, ये तुम सबको पता है। कभी भी तुम फसल को मतलब कि बीमा कटवाते हो ना, मतलब कि कोई नुकसान हो गया तो बैंक काटता है। तो क्या हो जाता है, कई कई बार बैंक जो नंबर लिखता है ना अपने, उनमें दिक्कत आ जाती है और बीमा नहीं कट पाता है भाई। तो उसके सरकमस्टांसेस क्या हो जाता है कि सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, 6 या 7 महीने के बाद में एक पोर्टल निकालती है अपना, ई फसल क्षतिपूर्ति। हाँ, यही पोर्टल का नाम है। इसी पोर्टल के बारे में बताएंगे आज आपको, मैं दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई फसल क्षतिपूर्ति का मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने बीमा कटवाया उसका बीमा नहीं कटा है, तो ये साइट होती है। इस साइट पे जा कर के वो मतलब कि अपने जितने भी खेत खलियान हैं, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर और जितना भी किला है उनको लिख करके वो ई फसल क्षतिपूर्ति में लिख सकता है। उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्या आपका बीमा कटा था, पहले आपको नहीं लिखना है, उसके बाद नीचे पूरी इन्फो भर देनी है कि कितने परसेंट मतलब कि फसल में नुकसान हुआ है और कितनी परसेंट फसल मतलब कि सही है, ठीक है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूरी भर के और आप मतलब कि अपने पैसे ले सकते हैं फसल के नुकसान के, अगर आपने बीमा भी नहीं कटवाया है तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फार्मर्स के लिए तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अपन खेती करते हैं, तो क्या हुआ कि अपन ने मतलब कि मुझसे लगा लो, मान लो मैंने मतलब कि बीमा कटवाया भाई और मेरा बीमा नहीं कटा किसी भी दिक्कत के अकॉर्डिंग, मतलब कि मेरा बीमा नहीं कट पाया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ई फसल क्षतिपूर्ति का वेट करूँगा, जिसका पोर्टल खुलता है, और पोर्टल खुलते ही मैं क्या कर दूंगा, ऑनलाइन आवेदन कर दूंगा भाई। अब कैसे आवेदन करना है, किस तरीके से प्रोसेस करनी है वो दिखाता हूँ आपको। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई अब सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे ई फसल क्षतिपूर्ति, ठीक है। सर्च करते ही जो पहले वाला है ना, यही का ही है, इसको ओपन करेंगे अपन। ओपन करने के बाद में तुम्हारा मतलब कि आधार नंबर या परिवार पहचान पत्र मांगेगा। उसके बाद में सदस्य चुनना है तुमने। उसके बाद में OTP आएगा 4 अंकों का, फिर 6 अंकों का OTP आएगा, और फिर तुम अपनी फसल को ईजिली क्षतिपूर्ति का कोडिंग कर सकते हो। देखो अब आ गया ये, इसमें आधार नंबर लिख सकते हो तुम अपना। अगर परिवार पहचान पत्र याद नहीं तो आधार संख्या से आ जाएगा, या परिवार पहचान पत्र याद है उससे कर सकते हो। यही साइट थी भाई जो अभी मैंने खोल के दिखाई ना तुम्हें, यही साइट है। इस पे पहले तो तुम्हारे मतलब कि आधार संख्या या जो तुम्हारा परिवार पहचान पत्र है वो दिखाएंगे। वो दिखाने के बाद में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा मतलब कि एक सदस्य चुना जाएगा, मतलब कि तुम्हारे परिवार में कितने भी सदस्य हो जिसके बीमा कटवाना चाहते हो, थे नहीं कटा था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि उसका नाम भर देना। नाम भरने के बाद में 4 अंकों का एक OTP आता है, वो OTP भर देना। उस OTP के बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस बंदे की। इन्फॉर्मेशन आने के बाद में 6 अंकों का एक और OTP आता है, उस OTP को भर के, और उसके बाद में आपकी मतलब कि मुरब्बा संख्या, खसरा संख्या सारी आ जाएगी। और उसमें ये दिखा देगा कि कितनी फसल का मतलब कि कटा हुआ है बीमा, कितने का नहीं कटा हुआ। तो जितने का नहीं कटा हुआ, वहाँ पे साइड में एक पैन का ऑप्शन होता है भाई, उस पैन के ऑप्शन पे क्लिक करके और तुम्हें मतलब कि ईजिली उसमें पहले तो ये लिखा मिलेगा बीमा कटा है नहीं कटा, उसमें आपने ऐसे लिख देना नहीं कटा हुआ। उसके बाद में आपके पास ये पूछेगी कि कारण क्या था, ओलावृष्टि थी या बाढ़ आई हुई थी, तो ओलावृष्टि लिख देना। फिर पूछेंगे कितनी परसेंट नुकसान हो, तो 70 से 75 से 100% लिख देना। उसके बाद में आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या आपने पहले मतलब कि दोबारा से फसल को बोया है या नहीं बोया है, तो आप उसमें लिख देना नहीं बोया है। उसके बाद में आप मतलब कि सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर देना। तो आपके मतलब कि फसल क्षतिपूर्ति के अकॉर्डिंग आपकी जो मुरब्बा संख्या जो भी है वो दर्ज कर ली गई है, और उसका मुआवजा जो है वो आपके खाते में ईजिली आ जाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है भाई। और उन्हीं बंदों के लिए है जो मतलब कि जिनका किसी भी कारणवश मतलब कि बीमा नहीं कट पाया अनफॉर्चुनेटली, और बीमा नहीं कटने के कारण फसल क्षतिपूर्ति जो है उस पर जा करके वो अपना मतलब कि मुआवजा बहुत ईजीली ले सकते हैं भाई।